हे गाइस, हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत ग्रोवर एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव स्ट्रीम में। फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीम चल रही है आज। तो गाइस, मार्केट के अंदर क्या सीन चल रहा है हम देखते हैं जरा। ये भरत ग्रोवर, ठीक है, सही चल रहा है। यहाँ पर गाइस मैंने ट्रेडिंग व्यू खोल रखा है एंड मैं अपना इंडिकेटर को लगाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ इस तरह का अभी चार्ट खुला हुआ है निफ्टी का एंड यहाँ पर चलते हैं हम। सबसे पहले तो ग्लोबल सीन देखेंगे कि ग्लोबली क्या चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं हीट मैप में। हीट मैप में ये निफ्ट मतलब S&P 500 का बेसिकली यूएस के 500 स्टॉक्स हैं, उनका हीट मैप है कि भाई ओवरऑल क्या सीन चल रहा है एंड किस तरह से ग्लोबली अभी हाल है। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है ना? एक सेकेंड रुकिए जरा, मैं ओपन विजेट, ठीक है। मैं यहाँ पर निफ्टी का लगाता हूँ, निफ्टी 500। निफ्टी 500 में आज तेजी है, कल एकदम से गैप डाउन हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 इंडाइसिस खुले हुए हैं। 4 इंडाइसिस के अंदर हमें यहाँ पर दिख रहा है कि निफ्टी के अंदर एकदम सेल ऑफ आ चुका था एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी सपोर्ट पे खड़ा है और वापस से रिवर्सल ले चुका है। सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी है जो कि एक सपोर्ट पर है, बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप ने सभी ने ही सेल ऑफ दे दिया है हल्का सा। एंड जो निफ्टी अच्छा खासा 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चलने लगा था, वापस से करेक्शन आ गई। एंड मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर मैंने बोला ही था कि अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे, ये हमारा ffischool.com की वेबसाइट है। वैसे आप अगर जुड़ना चाहते हो तो आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो जैसे कि आप ये 2-3 पुरानी मतलब 2-3 हफ्तों पुरानी वाली वीडियोस आप उठा के देखेंगे तो आप, मैंने बोला था कि S&P 500 के अंदर बेसिकली यूएस के SPX में चलाता हूँ, यूएस के 500 स्टॉक्स में मतलब जो इंडेक्स है उसके अंदर मुझे अच्छा खासा डाइवर्जेंस दिख रहा है। मैं अगर RSI लगाऊं यहाँ पर, RSI में अगर मैं एकदम डिफॉल्ट कर दूं और यहाँ पर डाइवर्जेंस को ऑन कर दूंगा इस, तो यहाँ पर मुझे डाइवर्जेंस दिख रहा था। मैंने बोला भी था अपनी वीडियोस में, काफ़ी वीडियोस में अप्रोक्स इधर मैंने बोला था कि यूएस की मार्केट में डाइवर्जेंस है, मार्केट गिरने के मूड में है, बिल्कुल है। तो अभी क्या सीन है, अगर करंटली बात करें कि अभी क्या सीन है, तो यूएस ने भी हल्का सा सपोर्ट लिया है अपनी जगह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा सपोर्ट पर आ चुकी है यूएस की मार्केट भी एंड गिर सकती है। गिर क्यों सकती है, अभी हम चलाते हैं अपने वाले इंडिकेटर्स। यहाँ पर हम जाते हैं फेवरेट में, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिकेटर हमें लगाना है। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिकेटर हम लगाएंगे तो हमारे पास क्लाउड और मोमो कैंडल्स दोनों कंबाइंड होके आ जाएंगे। तो फिलहाल यूएस की मार्केट में क्या चल रहा है, फिलहाल न्यूट्रल है गाइस। मार्केट बियरिश एकदम नहीं है वहां की भी, बट हाँ एक सेल ऑफ बियरिश प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा। बट अगर पावर देखी जाए तो न्यूट्रल है। इसका मतलब कि भाई मार्केट के अंदर वैसे तो एक सपोर्ट पर आ चुका है कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर वैसे आ चुका है। अगर इसको तोड़ देते हैं तो भयंकर सेलिंग आने वाली है यूएस मार्केट के अंदर गाइस। ठीक है, ये वीकली चार्ट है, देख रहा हूँ मैं। एंड अगर हम मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली चार्ट में तेजी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लास्ट 3 महीने से इसके अंदर तेजी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहाँ पर आप देखिए अप्रोक्स इस टाइम से बिल्कुल और बिल्कुल तेजी खत्म हो चुकी है। एंड अगर हम निफ्टी का चार्ट भी देखें तो निफ्टी में कैसा सीन है गाइस, अगर सिंपल सी बात सोच कर देखी जाए तो मान लो आपके दो बच्चों में से एक बच्चा तो है 12th क्लास में और एक बच्चा है फर्स्ट क्लास में। अगर 12th क्लास वाला बच्चा फेल हो जाता है एंड फर्स्ट क्लास वाला बच्चा फर्स्ट आता है, मतलब फर्स्ट या फिर सेकंड रैंक आती है, मतलब टॉप कर जाता है पूरे स्कूल में, तो क्या आपके घर में पार्टी होगी? तो गाइस ऐसा ही सीन है यहाँ पर भी। तो गाइस पार्टी तो नहीं होगी।
क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट हमारा 12th क्लास का बच्चा है एंड निफ्टी फर्स्ट या सेकंड क्लास का बच्चा है जिसने टॉप किया है, इसके फैक्टर्स जबरदस्त हैं। बट ग्लोबली अगर मार्केट सही नहीं चल रही ना तो निफ्टी भी सही नहीं चलेगी। ठीक है, सिंपल सी चीज है। बट मैं अभी भी कह रहा हूँ जैसे कि ये निफ्टी के अंदर चार्ट है गाइस, निफ्टी के अंदर जो हमारे यहाँ पर बादल है ना, बादल सपोर्ट का भी काम करते हैं। जैसे कि ये देखिए, फिलहाल जो चार्ट है निफ्टी का, मोमेंटम इसके अंदर बेरिश है, डाउन साइड जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। बट अगर हम देखा जाए तो पावर बुल्स के अंदर ही है अभी भी। यूएस मार्केट में न्यूट्रल हो चुके हैं लेकिन इंडियन मार्केट में पावर बुल्स के हाथ में ही है। तो इस सीन में क्या करना चाहिए, इस सीन में वैसे तो निफ्टी यहाँ पर काफी ज्यादा सपोर्ट ले रही है। आप ये देखिए, इस जगह पर यहाँ पर बार बार मतलब सपोर्ट आ ही जाती है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लेवल है क्लाउड का, उससे हल्का सा नीचे, ये देखिए ये वाला जो लेवल है जो क्लाउड का है, अगर तो ये इस लेवल से भी नीचे चला गया फिर इंडियन मार्केट को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, अभी जिस लेवल पर निफ्टी खड़ी है, अगर ये यहीं पर ही टिक जाती है तो इससे बढ़िया टाइम बाइंग करने का कोई हो भी नहीं सकता। ठीक है गाइज, तो मार्केट अभी एक ऐसे सीन में खड़ी है, कि ऐसे सिनेरियो में खड़ी है कि अगर तो यहाँ से गिर जाती है तो आपको माल बेचना पड़ सकता है सारा का सारा जो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, क्योंकि निफ्टी के अंदर एकदम भयंकर सेल ऑफ आ सकता है। गाइज मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये मैं अपने टेक्निकल नॉलेज के बेस पर, अपने टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर बता रहा हूँ। और हाँ, अगर ये मार्केट जो निफ्टी है अगर यहीं से ही सपोर्ट ले जाती है तो फिर इससे बढ़िया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर चांस ही कोई नहीं होगा गाइस। ठीक है, क्योंकि लगातार हर बार, एक्चुअली हर बार इसी जगह से सपोर्ट लेती है, तो इससे बड़ा चांस अच्छा कोई नहीं हो सकता। मार्केट का क्या है, मोमेंटम अभी दिखा रही है, मोमेंटम थोड़े टाइम बाद ये लो हो जाएगा हमारे पास मोमो कैंडल्स में, जैसे कि यहाँ पर है। अभी फिलहाल मंदी का सीन हमें फुल दिख रहा है, बट पावर स्टिल बुलिश, बुल्स के हाथ में है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से नीचे गिर गया तो मार्केट के अंदर भयंकर सेल ऑफ आ सकता है। अगर नहीं गिरा तो गुड फंडामेंटल्स, मतलब जो जबरदस्त फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स है ना, उसके अंदर आपको एंट्री करने का कोरोना जैसा टाइम आप कह सकते हैं कि आ गया है। कोरोना के अंदर टाटा मोटर 60 रुपए का था, अगर 60 रुपए पे लिया तो आज आप देख लीजिए कैसा है। ठीक है, बट मैं लेने की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ गाइस, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, एडवाइस नहीं है, फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो इस मामले में हमें क्या करना चाहिए, हम चलते हैं पाइन स्क्रीनर में। यहाँ से आप देखेंगे पाइन स्क्रीनर मैंने ट्रेडिंग व्यू का खोल लिया है, जिसके अंदर हमने लगाया है अपना इंडिकेटर रडार एक्स, जिसकी मैंने मतलब वीडियोस भी काफी बनाई थी। ये रडार एक्स की वीडियोस कि किस तरह से यूज करना है आप देख सकते हैं। मैं आपको शुरुआत से दिखाता हूँ कि किस तरह से दिखता है। मैंने जाना ट्रेडिंग व्यू के पाइन स्क्रीनर में, सर्च करूंगा मैं एंड फर्स्ट लिंक को मैं ओपन कर लूंगा। यहाँ से मैं अपनी एक वॉच लिस्ट बनाऊंगा, चाहे यहाँ से नहीं बनाऊंगा, मतलब बाय डिफॉल्ट मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है निफ्टी 500 के स्टॉक्स की। तो मैं निफ्टी 500 के स्टॉक्स में गया एंड अपना बनाया हुआ इंडिकेटर रडार एक्स। अगर आपको चाहिए तो आप FFIschool.com की वेबसाइट से आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं, जिसके अंदर ये इंक्लूडेड रहेगा। 7,000 रुपये का कोर्स है, लेकिन आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने लगाया रडार एक्स। हम क्या करेंगे, निफ्टी 500 के डेली चार्ट में, यहाँ पर आप देखेंगे डेली चार्ट में जो स्टॉक्स बुलिश स्कोर ग्रेटर देन 70 दिखा रहे हैं एंड साथ में बुलिश मोमेंटम भी है, हम उन्हें स्कैन करेंगे। तो 500 में से सिर्फ और सिर्फ 9 स्टॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले मैं अपनी एक लिस्ट खाली कर लेता हूँ।
और इन सबको मैं कर लेता हूँ फ्लैग ग्रीन कलर का। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इन्हें ऐड कर लिया है अपनी लिस्ट के अंदर। एंड जाऊंगा मैं डेली चार्ट में, और यहाँ पर एक और इंडिकेटर, बेसिकली 3 इंडिकेटर्स हैं। रडार एक्स तो सिर्फ आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम है। अगर प्रीमियम नहीं है तो भी मैं चार्टिंग के जो स्क्रीनर्स है, मेरे प्री बिल्ट स्क्रीनर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री बिल्ट स्क्रीनर्स का भी ऑप्शन है। ये सभी चीज सारा सारा मेरा सेटअप आपके पास पहुंच जाएगा जैसे ही आप ये कोर्स खरीदेंगे। तो यहाँ पर एक और इंडिकेटर लगाना है, फंडामेंटल स्ट्रेंथ। जैसे ही आप लगाएंगे आपको कुछ इस तरह का सीन दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 2 टेबल्स आएंगी, एक लेफ्ट साइड में आएगी और एक टॉप साइड में आएगी। लेफ्ट में पहला अर्निंग पर शेयर, सेकंड है सेल्स की, और तीसरी है नेट प्रॉफिट की। डॉट्स हैं, अगर ब्लू है तो मतलब पिछले क्वार्टर से पॉजिटिव है, अगर रेड है तो मतलब पिछले क्वार्टर से बियरिश है, नेगेटिव है। जैसे मान लो सेल्स अगर ग्रीन है, सॉरी ब्लू है, तो मतलब पिछले क्वार्टर से इंक्रीज हुई है सेल्स, मतलब घटी नहीं है। और अगर यहाँ पर ऊपर गुड लिखा हुआ आ रहा है, गुड का मतलब है कि गाइस ये कंपनी अच्छी है। अगर कंपनी नहीं अच्छी होगी तो यहाँ पर बैड लिखा हुआ आएगा। एंड अगर मिक्स मार्केट होगा, मतलब रेशियोज में कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी दिक्कत दिखेगी, तो यहाँ पर बोल देगा चेक योर सेल्फ। हम चलते हैं यहाँ पर एशियन पेंट्स की, देखिए यहाँ पर सेल्स नहीं है, 3 महीने से ही कंपनी की सेल्स काम, मतलब रिजल्ट्स काम के नहीं है, बेकार है। बट वैसे कंपनी अच्छी है तो यहाँ पर बोल रहा है चेक योर सेल्फ। हम नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं, AWL, अदानी विंडफार्म लिमिटेड। इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं बट कंपनी के अंदर इसको थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है, तो यहाँ पर इसने कह दिया कि चेक योर सेल्फ। तो सेंटर से टॉप लेफ्ट में कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक योर सेल्फ। तो नेक्स्ट चलते हैं बर्जर पेंट्स में, ये भी नहीं है काम का। GAEL, जिसके अंदर हमने अभी थोड़ा टाइम पहले ही ट्रेडिंग की थी और ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास बेचा था हमने। इसके अंदर गाइस फंडामेंटली भी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो हम आगे चलेंगे। वैसे अच्छा है, हाँ तो इसके अंदर कुछ किया जा सकता है। GMR एयरपोर्ट्स, गाइस एडवाइस नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ। जैसे अभी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ना, ICICI सिक्योरिटीज कुछ हद तक इन सब में से ठीक है, क्योंकि रिजल्ट्स इसके काफी अच्छे हैं, बट मतलब रेशियोज में कुछ ना कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है। एंड PNB हाउसिंग फाइनेंस, ये काफी अच्छा दिख रहा है। एंड रेनबो, रेनबो की हमने बात भी करी थी अभी लास्ट जो हमने वीडियो डाली है, इन सभी चीजों की बात करी थी वीकली मार्केट एनालिसिस के अंदर हमने, ठीक है, जो जो हमने स्टॉक्स दिखाई दिए थे। ये भी काफी ठीक है, जिसकी मैंने बताया भी था कि ये ज्यादा अच्छा है इन बाकी सब में से। तो मुझे पता है कौन से अच्छे लग रहे हैं गाइस। एक तो GAEL, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज इसके अंदर सेल्स वैसे तो बेकार है, मतलब इस क्वार्टर की सेल्स तो सही नहीं है। और दूसरा GMR एयरपोर्ट, अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बने तो ही, प्राइस एक्शन न्यूट्रल है, बुलिश नहीं है, प्राइस एक्शन बुलिश नहीं है, प्राइस एक्शन न्यूट्रल है, जिसमें हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो ना ICICI एंड PNB भी कुछ हद तक ठीक है। बाकी अगर रिस्क रिवॉर्ड की अगर हम बात करें, तो रिस्क रिवॉर्ड के अंदर हमें सबसे बेस्ट तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ही दिखाई दे रहा है। 2% बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री नहीं बता रहा हूँ गाइज मैं आपको, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग टर्म में बियरिश है, बट हमने यहाँ पर लगाया अपने चार्ट के अंदर XLR8। इसे लगाते ही हमारे पास कलर्स आ जाएंगे पीछे, कुछ इस तरह का हमारा देखने को मिलेगा।
इसने ऑप्शन लाइन को ब्रेक कर दिया है। एंड अगर ये इस लेवल के ऊपर जो कि 119.20 का है, अगर इसके ऊपर क्रॉस और क्लोज कर जाता है तो ये कुछ लेवल्स हैं जहां जहां पर ये रुक सकता है। एंड ये इसका फाइनल टारगेट, इससे ऊपर जाने की अभी इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। यहाँ पर मैंने कुछ लेवल्स लिख दिए, 119.20, 120.78, 123.32 और 126.90। एडवाइस नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, बट टेक्निकल एनालिसिस मुझे आती है। मैं अपने रिसर्च के बेस पर काम कर रहा हूँ, आप अपने रिसर्च के बेस पर काम कर सकते हैं। बट अगर आप सीखना चाहते हैं तो ffi-school.com की वेबसाइट पर आकर हमसे सीख सकते हैं। ठीक है गाइस, और आपको ये सेटअप भी सारा ही मिलेगा। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि इन स्टॉक्स के अंदर क्या कर सकते हैं। अभी इन स्टॉक्स के अंदर मैं क्या करूंगा गाइस, यहां से लगाऊंगा दो लेआउट। एक तो डेली चार्ट का हमने देख लिया कि डेली चार्ट में बुलिश है, एंड फिर लगाऊंगा मैं 125 मिनट का चार्ट। 125 मिनट के चार्ट में ऐड इंडिकेटर यहां से हमने अप्लाई कर लिया। यस गाइस, तो मेरी तो एंट्री बन रही है, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट एंट्री एग्जिट नहीं देता हूँ मैं, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।